अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि एक तो शेख रशीद को जो है दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे थे। वो उन्होंने बरमला कई जगहों पर इसका इजहार भी किया। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया इसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूं। और दूसरे नंबर पर जो शेर अफजल मरवत ने आज पार्टी से पीछे हटने का ऐलान कर दिया और सिंध से वापस आने का ऐलान कर दिया। जो पीटीआई के जो जियाले हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि पीटीआई के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं अब वो सामने आ रहे हैं और इससे खास तौर पर जो पीटीआई का वर्कर है उसके दिल के ऊपर बड़ी ठेस पहुंची है, जो इस वक्त हर महाज पर डटा हुआ है। लेकिन जो शेर अफजल मरवत के इस बयान के बाद कि वो उनको पार्टी के बार बार लोग जो है वो हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वापस आ रहे हैं सिंध से और अपने रैली और कन्वेंशन के जो उनके प्रोग्राम थे वो अधूरे छोड़कर, इसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूं। इनसे पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। आज शेख रशीद रावलपिंडी की अदालत में पेश हुए, जो उनको 9 मई के एक और मुकदमे में थाना न्यू टाउन में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज था, तो उसकी जमानत के लिए वो वहां पर हाजिर हुए और जहां पर उनकी जमानत खारिज कर दी गई और थाना न्यू टाउन की पुलिस पहले से वहां मौजूद थी और शेख रशीद को कमरा अदालत से ही उन्होंने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। शेख रशीद ने इससे पहले बता दिया था कि मुमकिन तौर पर मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की हिमायत तर्क नहीं की थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं असली और नस्ली हूं और मैं इमरान खान को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। मैं इन चोरों और करप्ट की कभी भी हिमायत नहीं कर सकता, इनके साथ कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, मुझे इनके साथ खड़े होने में शर्म आती है। ये इमरान खान के नज़दीक ये बोने हैं, सियासी बोने हैं। तो इस वजह से फिर शेख रशीद ने पहले भी कह दिया था, चूंकि मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहा, इसी वजह से उनको आज दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और ये एक अजीब इत्तेफाक है कि एक ही शख्स पर 9 मई के 6 जगहों पर 10 जगहों पर मुकदमात दर्ज हैं। अगर हो तो शेख रशीद एक जगह पर मौजूद हो सकता है, 8-7 जगहों पर मौजूद नहीं हो सकता। इसी तरह इमरान खान पर भी 9 मई के 13 थानों में मुकदमात दर्ज हैं, जो कि एक इंतहाई मज़हका खेज और शर्मनाक है हमारी पुलिस के लिए, हमारी अदालतों के लिए, हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए। और दूसरा जो आज पीटीआई के वर्कर के लिए एक बहुत अफसोस की बात है, शेर अफजल मरवत जिसने पीटीआई में एक नई रूह फूंकी, इमरान खान के बाद एक नई रूह फूंकी, और वो दिलेर और निडर शख्स, पीटीआई के लिए जितनी कुर्बानियां इमरान खान के बाद इसने दी हैं उतनी शायद किसी ने ना दी। चंद और भी हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान के बाद जो चंद सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, जिन्होंने सर धड़ की बाजी लगाई हुई है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो शेर अफजल मरवत उन्हीं में होते हैं, उन्हीं में उनका शुमार होता है। और उन्होंने पीटीआई के अंदर एक नई रूह फूंकी है। लेकिन रऊफ हसन और हामिद खान के अपने मुखालिफ बार बार बयान के बाद शेर अफजल मरवत ने सिंध में अपनी रैलियां मनसूख और कन्वेंशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। शेर अफजल ने कहा कि सिंध पुलिस ने हर जगह पर उनके रास्ते में रुकावट डाली, हर जगह पर उनको तंग किया, हर जगह पर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन हम लड़ते रहे। हमने गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर कन्वेंशन किए, हम गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर तकरीर करते रहे, सिर्फ खान की वजह से। और मैंने इमरान खान की वजह से, शेर अफजल मरवत ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने इमरान खान की वजह से अपनी जिंदगी दांव पर लगाई हुई है, लेकिन हामिद खान और रऊफ हसन बार बार मुझे निशाना बना रहे हैं और मुझे पार्टी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि आज सांगड़ और नवाब शाह में हमारे कन्वेंशन थे, लेकिन पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की बार बार मेरे ऊपर तनकीद की वजह से मैं ये मुलतवी कर रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले हामिद खान ने इमरान खान के तमाम मुकदमात जो मेरे पास थे वो मुझसे ले लिए और वो बार बार इमरान खान के मेरे खिलाफ कान भरते रहते हैं। हालांकि सारी दुनिया, सारा लोग जानते हैं कि मैं इमरान खान के लिए जितनी तगोदो कर रहा हूं, और मैंने इनको बार बार कहा है कि मुझे सिर्फ 8 फरवरी तक आप देख रहे हैं, 8 फरवरी के बाद मैं पीछे चला जाऊंगा, मुझे कोई ओहदों की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वकालत करूंगा।
और शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि ये रऊफ हसन बार बार मुझे तनकीद का निशाना बना रहा है और लोगों को मीडिया पर बैठकर कहता है कि वो पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, पार्टी को कोई उसको ओन नहीं करती है, उसके पास कोई ओहदा नहीं है। हालांकि मैं पार्टी का सीनियर नायब सदर हूं और सिर्फ ये लोग मेरी पॉपुलैरिटी से खैफ है, क्योंकि लोग मेरे साथ खड़े हैं। बार बार मैं जहां पर कन्वेंशन कर रहा हूं, लोग मेरे साथ कमिटेड होते जा रहे हैं। मेरे बयानिए को लोग जो है वो पीटीआई का बयानिया समझ रहे हैं, तो इनको जो है ना खामखा से मुझसे जलन होती है और इसी वजह से ये बार बार मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और आज से मैं सिंध में अपनी कैंपेन खत्म करके जा रहा हूं और जब तक कोर कमेटी के इजलास में मैं खान के सामने ये बात रखूंगा और तब तक मैं अपनी ये कैंपेन छोड़ रहा हूं। और ये सीनियर लीडरशिप और कोर कमेटी ने कभी इन लोगों का जो है वो कभी नोटिस नहीं लिया जो बार बार मेरे खिलाफ बातें करते हैं। हालांकि कोर कमेटी को चाहिए कि इन लोगों को वार्निंग दे, इन लोगों को बुलाए, इन लोगों से एक्सप्लेनेशन ले। और शेर अफजल मरवत जो पीटीआई के लिए तकलीफें उठा रहा है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और शेर अफजल मरवत को लाहौर में जिस तरह घसीट कर गिरफ्तार किया गया, उसको चंद दिन जेल के अंदर रखा गया और ये किसी से ढकी छुपी नहीं। और सब लोगों को पता है कि शेर अफजल मरवत ही इमरान खान का सच्चा सिपाही है, सच्चा लीडर है और दिलेर और खरा लीडर है। वो मुंह पर बात करने वाला है। बेशक इन लोगों को ये उनकी कुछ बातें खटकती जरूर हैं। और शेर अफजल मरवत और पार्टी के दरमियान जो सीनियर लीडरशिप है, इनके इख्तलाफ यकीनन पार्टी वर्कर के लिए तकलीफ दे हैं। पार्टी वर्कर को बहुत तकलीफ हो रही है। जब ये खबर सुनी तो पार्टी वर्कर इंतहाई रंजीदा है, वो गमज़दा है कि अगर ये लोग अभी से लड़ना शुरू हो गए हैं। सिर्फ शेर अफजल मरवत का कहना था कि रऊफ हसन या हामिद खान, सिर्फ हामिद खान अपने कुछ वोकोला को टिकटें दिलवाना चाहते हैं, वोकोला की सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह रऊफ हसन भी। तो ये जो पार्टी इख्तलाफात हैं, ये अब ये टाइम नहीं है। अगर ये पार्टी के अंदर इस तरह से इख्तलाफ शुरू हो गए तो फिर आम वर्कर कहाँ खड़ा होगा, आम वर्कर के लिए क्या जगह होगी। तो यकीनन ये एक बहुत तकलीफ दे मरहला है तमाम पार्टी मेंबरान के लिए। तो कोर कमेटी को फौरन हंगामी इजलास बुलाकर इन मसाइल को ख़त्म करना चाहिए और आपस की तलखियों को ख़त्म करना चाहिए। और शेर अफजल मरवत जिसने हर जगह पर, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, हर जगह पर अपनी घर बार छोड़कर वो कन्वेंशन कर रहा है, वो भाग दौड़ रहा है, वो पुलिस से लड़ रहा है। पुलिस हर जगह उसको घेरे होती है और आप उस शख्स पर अगर इल्ज़ाम लगाएंगे तो उसको यकीनन तकलीफ तो होगी। तो यकीनन ये पार्टी कोर कमेटी को फौरन इस मसले को हल करना चाहिए और शेर अफजल मरवत जैसे लीडर की कदर करनी चाहिए जो कि पार्टी का एक असासा है और उन्होंने पार्टी के अंदर एक रूह फूंकी है इमरान खान के बाद। तो यकीनन इस मसले के ऊपर फौरन इनका जो है कोर कमेटी का इजलास बुलाकर इसको फौरन हल करना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने वर्कर को भी एतमाद में लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज।